जब पहले के ज़माने में कोई जिम नहीं होता था, कोई प्रोटीन पाउडर नहीं होता था, कोई सप्लीमेंट नहीं होता था, तब भारत में ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपनी ताकत का डंका सिर्फ भारत ही नहीं पूरे विश्व में बजाया था। महाराणा प्रताप, जिन्होंने 80 किलो के भाले से युद्ध किया था 6-6 दिनों तक। गामा पहलवान, जो अपनी पूरी जिंदगी में एक मैच भी नहीं हारा था कुश्ती का। श्री प्रोफेसर राममूर्ति नायडू, जिनमें इतनी ताकत थी कि अपने छाती पे हाथी खड़ा कर लिया था, ट्रेन को रोक के दिखा दिया था। तो भाई इनमें इतनी ताकत आई तो आई कहां से? अगर आप जिम करते हो या अपनी बॉडी बनाना चाहते हो तो आपके मन में एक क्वेश्चन तो आया ही होगा कि वर्कआउट करने का बेस्ट टाइम क्या है, वर्कआउट करें तो कब करें, सुबह या शाम? तो भाई मेरे चैनल पे हर बंदे को 100% फायदा मिला है, तो इसी बात पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आप में से बहुत सारे लोग सुबह वर्कआउट करते होंगे या फिर शाम को वर्कआउट करते होंगे, पर इस वीडियो में आपको एक ऐसे समय के बारे में बताऊंगा, एक ऐसे टाइम के बारे में बताऊंगा जिस समय वर्कआउट करने से शरीर के अंदर 10 गुना तेजी से बल बढ़ता है, पावर बढ़ती है। अरे वर्कआउट तो दूर की बात है, अगर इस समय कोई एक पुशअप भी कर लेना हर रोज तो उसकी बॉडी की एक एक मसल उभर के बाहर आने लग जाएगी, उसका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाएगा। और इतना ही नहीं, उसकी सुंदरता भी बढ़ेगी, उसके चेहरे पे एक चमक आ जाएगी, उसकी आंखों में एक तेज आ जाएगा, लोग उससे अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त की। पूरे दिन का एक ऐसा समय, एक ऐसा मुहूर्त जिस समय खुद आकाश गंगा पृथ्वी का अभिषेक करती है। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू, ब्रह्म मुहूर्त में एक्सरसाइज करने से उनमें इतनी ताकत आ गई थी कि एक दंड का नाम ही रख दिया, राममूर्ति दंड। पर आपको पता है, ताकत राममूर्ति दंड में नहीं है, ताकत उसे करने के समय में है, ताकत है ब्रह्म मुहूर्त में। अब ब्रह्म मुहूर्त में इतनी ताकत क्यों है? अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा क्या खास है कि इस समय की गई कोई भी एक्सरसाइज, वर्कआउट, प्राणायाम, योग, अभ्यास से शरीर का बल 10 गुना तेजी से बढ़ता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय जब सूरज की पहली किरणें पेड़ पौधों पे पड़ती है और वो अपने पूरे दिन का पहला ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, तो उस ऑक्सीजन में ऐसी हीलिंग प्रॉपर्टीज होती है कि उस समय शरीर में कहीं पे भी कोई भी प्रकार की चोट, मसल डैमेज, फाइबर डैमेज, मेंटल ट्रॉमा, सब चीज फटाफट हील होने लग जाती है। इस समय आप कोई भी वर्कआउट करोगे तो आप थकोगे नहीं। क्यों नहीं थकोगे? क्योंकि आपका मसल डैमेज होगा और आपके ब्रेन को पता चले उसके पहले पहले वो हील भी हो जाएगा। और यही कारण है कि मिलिट्री की ट्रेनिंग के दौरान सभी कैडेट्स को सुबह 3 से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठाया जाता है, क्योंकि इंडियन मिलिट्री जानती है ब्रह्म मुहूर्त का महत्व। ये गुप्त रहस्य पहले के भारतीय ऋषि मुनि जानते थे, इसीलिए तो हमारे यहाँ भारत में ये नियम बना हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक्सरसाइज करनी चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्राणायाम करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले के ऋषि मुनि जानते थे कि ब्रह्म मुहूर्त के समय एक ऐसी प्राणवायु होती है जो शरीर की किसी भी प्रकार की बीमारी, चोट को संग संग ठीक कर सकती है। तो वंदे मातरम, जय हिंद।